नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नितिन गडकरी ने पहले कहा था कि विपक्षी दल के किसी नेता ने उन्हें पीएम बनने का ऑफर दिया था। अब उन्होंने दूसरा बयान दिया है। गडकरी से पूछा गया कि आप उन भाजपा नेताओं में से एक हैं जो विपक्ष को दुश्मन या राष्ट्र विरोधी नहीं मानते। उस संदर्भ में क्या एक मजबूत विपक्ष राजनीति के लिए बेहतर है या पहले ये बेहतर था जब सदन में भाजपा का दबदबा था? इस पर गडकरी ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं और लोकतंत्र के 4 स्तंभों में न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका और कार्यपालिका है और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कार या ट्रेन के पहियों की तरह दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इनका संतुलित होना जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि हम विपक्ष में रहे और अब सरकार में भी हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही वो भावना है जो हमारे पास होनी चाहिए। विपक्ष का काम ही जोर से चिल्लाना है। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आरएसएस के खास आदमी माने जाने वाले नितिन गडकरी से बीजेपी और आरएसएस के मतभेदों और जेपी नड्डा के बयान के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में भाजपा इतनी बड़ी हो गई है कि उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलेआम कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस के सहारे की जरूरत नहीं है। लगता है कि आरएसएस कभी भाजपा के लिए बोझ बन जाता है तो कभी संपत्ति। नड्डा जी ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस को अपना अपना काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? इस पर गडकरी ने कहा कि मैं समझता हूं कि आपने पहले ही बहुत अच्छी बात कह दी है और मुझे इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर प्रतिक्रिया दी। रवनीत सिंह बिट्टू ने रविवार को बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन और आतंकवादी कहा था। उनके इस बयान पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि शर्म आती है मुझे कहते हुए कि मोदी सरकार में इतना घटिया बयान देने वाला आदमी कैबिनेट में मौजूद है। रवनीत सिंह बिट्टू पर आरोप लगाते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये जयचंद की तरह हैं, उनको कुछ कीमत दे दो और गद्दारी करा दो। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का शरीर छलनी हुआ था। राहुल गांधी के पिता के टुकड़े हो गए ताकि देश के टुकड़े ना हो। राहुल गांधी ने आतंकवाद की पीड़ा क्या होती है इसे झेला है। राहुल गांधी को लेकर लगातार अभद्र और विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में शामिल हुए हैं शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण खत्म करने की भाषा उनके मन में आई। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के शुरू होने से पहले ही बीजेपी में एक नई हलचल पैदा हो गई है। दरअसल बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे सीनियर विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं और जीत चुका हूं। मैं अब 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। अनिल विज ने कहा कि मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता के कहने पर अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा पेश करूंगा। उन्होंने बयान दिया कि बनाना या ना बनाना यह आलाकमान का काम है, लेकिन अगर मुझे सीएम बनाया जाता है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। हालांकि अनिल विज के इस बयान और मांग पर बीजेपी हाईकमान ने अपनी असहमति जता दी है। अनिल विज के इस बयान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में एक लोकप्रिय नेता हैं। वो राज्य में पार्टी का चेहरा हैं और उनके ही नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने को लेकर यानी एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार एक्टिव हो गई है। इसे इसी कार्यकाल के भीतर लागू किया जाएगा। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ये जानकारी दी। सरकार को एनडीए के सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सामान्य जनगणना प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। देश में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे में अगला सीएम कौन बनेगा, किसे मौका मिलेगा, इस बात की चर्चा हर तरफ चल रही है। नए सीएम को लेकर केजरीवाल के आवास पर बैठक होगी। इसी कड़ी में अब मनीष सिसोदिया उनसे आज मुलाकात करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नागालैंड सरकार ने 28 सितंबर को कोहिमा में प्रस्तावित गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा को अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।
ये यात्रा देश भर में गौ हत्या पर प्रतिबंध को बढ़ावा देने के लिए है और 28 सितंबर को कोहिमा पहुंचने वाली है। वहीं बीजेपी नागालैंड की जिला इकाई ने इस यात्रा का विरोध किया है। बीजेपी के लेटर हेड पर कहा गया है कि नागा रीति रिवाजों में मां को जानवर के बराबर मानना परिवार और समाज में मां का अनादर और अपमान है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि नागा लोगों की पारंपरिक खान पान की आदतों पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी प्रयास न केवल तानाशाही है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और जीवन शैली का भी अनादर है। इस लेटर को बीजेपी नागालैंड ने रीट्वीट भी किया है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप रविवार को एक हमले में बच गए। वो सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस ने फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने कोर्स पर गोल्फ खेलते समय हत्या के स्पष्ट प्रयास को विफल कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि कई सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने गोल्फ कोर्स के पास झाड़ियों में एक बंदूकधारी पर गोलीबारी की। जहां ट्रंप खेल रहे थे वहां से कुछ 100 गज की दूरी पर उसे देखा गया था। CNN, फॉक्स न्यूज और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए संदिग्ध की पहचान हवाई के 58 वर्षीय रयान वेस्ले रॉथ के रूप में की है। म्यांमार में हयागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में सत्तारूढ़ सेना के प्रवक्ता जौ मिन टुन ने कहा कि 113 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 64 लोग लापता हैं। वहीं स्थानीय रिपोर्टों की माने तो मौतों का आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।